इसलिए कहा रे भाई, सुन लौंडी की बात बादशाह खूब विचारी है। मुल्क बुकारा छोड़ गयो धन माया सारी है। ईरान में एक मुल्क बुकारा प्रदेश है, वहां के बादशाह थे इब्राहिम सुल्तान। जो एक दिन उनके महल में दासी झाड़ू लगाने गई, बादशाह महल में नहीं था। दासी ने विचार किया, 5 मिनट सोकर देखा बादशाह सेज ज्ञान रही है। जो ही सेज में दासी सोई, अचानक बादशाह रोगाणु हो गयो। बादशाह सोची, या खुदा आपड़ी सेज में दासी सो रही है। 2-5 कोवड़ा धरिया दासी के, जो कोवड़ा पड़िया जो दासी रोई कोने, हसी है, राजी हुई है। बादशाह विचार करियो के आप कोवड़ा मारा रिया हसे, इनकी हंसी साधारण नहीं है, इनकी हंसी में कोई राज है। और ध्यान देना, जो जीवन का राज जानता वही महाराज होता है। राज कहते रहस्य को, राज कहते समझ को, राज कहते ज्ञान को, राज कहते अनुभव को है। जो जीवन का राज जानता है वही महाराज होता है। जिनको जिंदगी का राज ही पता नहीं है, उनको तो जीवन में जीना भी नहीं आता। एक कवि ने कहा, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्तें न पूरी हो अगर, तो जिंदगी से जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। फिर वो जीकर भी क्या करता है। जब बादशाह ने कहा, दासी हंसी क्यों? कहता, मैं तो यूं ही हंस गई कि तुम्हें सब गुनाह माफ है, पर तू साची बता हंसी क्यों है? कि कह दूं? कि कह दे। तो दासी कह रही है सुल्तान को, बादशाह को, टुक लोटत किंचा पड़ी। टुक लोटत यानी थोड़ी देर सोई है। टुक लोटत किंचा पड़ी और बांधी करे पुकार, 1600 हुरमा तणु और जुल्मा को नहीं पार, जुल्मा को नहीं पार, मार मोला भुगतासी। अरे ऊंदो दे लटकाई मियां थन जवाब न आसी। सुन सुल्तान यूं चमकियो अब तजता लगी न बार, टुक लोटत किंचा पड़ी जब बांधी करी रे पुकार। के बेटीरा बाप सारी सेज में मैं 10 मिनट ही तो सोई है, भी मैं मारे देख नतीजो 10 कोवड़ा पड़िया है मोरा में। तारो जन्म बीत गयो ई सेज में सोता, ई सेज में तूने 1600 दासियारे साथ अन्याय करियो है। अरे थारे भी तो कोई दुनिया में माता ऊपरलो धनी है, आगे होश कर तेरी क्या दशा होनी है। बस यही वचन की फटकार लगी है और आधे घंटे में सब कुछ के ठोकर मार करके फकीर बन के रम गया है प्रभु की भजन में। इसीलिए भाई फकीरी कोई कहने की बात नहीं है, जो सत्संग का रहस्य कोई कहने सुनने की बातें नहीं है। जिनको जीवन में सत्संग उतरा है वही जानता कि इन शब्दों की क्या कीमत है। गुरु शब्द अनमोल खबर पड़ी जिसने लियो, तन मन धन कुर्बान गुरु जी परिवार दियो। हमें इन बात की खुशी है, ये परिवार बहुत लंबे समय से सत्संग से और संतों से जुड़ा रहा है। इन समाज में एक ऐसे महापुरुषी क्रांतिकारी विचारों के धनी हुए स्वामी राम बख्श जी महाराज, जिनका उन समय काल में जाति पाति भेदभाव करना नफरत बहुत अधिक विशेष थी। उन वक्त में भी ऐसी ललकार थी उनके हृदय में। इन क्षेत्र में 2 विभूतियां बड़ी क्रांतिकारी हुई है, स्वामी गरीब साहिब जी महाराज और स्वामी राम बख्श जी महाराज। और उन परिवार का, उन महापुरुष का इन परिवार से जुड़ाव रहा है। ये परिवार उन महापुरुष के दीक्षा के रूप में उनका अनुयायी रहा है। और श्री स्वर्गीय श्री हनुमान साहिब जी जो स्वामी राम बख्श जी महाराज के एक गुरु भक्त रहे हैं, और धन्यवाद है उनके सुपुत्र
श्री कैलाश जी, राकेश जी, जिन्होंने भी अपने पिता की विरासत, केवल धन माया घर मकान आदि ही विरासत नहीं होती, ये भी विरासत है, मगर इनसे अलग एक विरासत और होती है जो अमर विरासत होती है। पिता के संस्कार, पिता का व्यवहार, पिता की प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जान पहचान, आदर भाव, उनके विचार, उनके संस्कार, ये भी बड़ी विरासत होती है। और इन विरासत को जो पुत्र बचा के रख लेता है, अरे ज्यादा नहीं बढ़ा सके तो कम से कम उन विरासत को तो बचा ले, ये भी एक पुत्र पने का बहुत बड़ा दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। और इन्हीं विरासत को अपने कर्तव्य रूप में निभाते हुए कैलाश जी ने और राकेश जी ने अपने पिताश्री की एक वर्षी के रूप में पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में करीबन ये 5वीं सत्संग है जो हर साल इन 24 सितंबर को इन फिक्स तारीख को ये आयोजन रहता है। और धन्यवाद है कि इन परिपाटी को, इन सत्संग आयोजन को एक व्यवस्थित रूप से बना रखा है, जैसी तैसी व्यवस्था बने, मगर हर साल करते हैं। अब देखो लोगों के जितने दिमाग है, जितने विचार है, देखो एक ट्यूबलाइट में कितनी किरणें होती है, इतनी खोपड़ी में विचार होते हैं लोगों के। हाँ, जितनी एक लाइट में किरणें इतने विचार होते हैं। अपने विचारों के अनुसार सबका स्वभाव, सबका कहना सुनना, शिक्षा दीक्षा होती है, मगर एक पुत्र का कर्तव्य यही है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इन व्यवस्था सभ्यता मर्यादा का पालन करे। और जो ये परिवार लाखीवाल परिवार करता आ रहा है, इसलिए धन्यवाद है आप इन परिवार को भी। और साथ ही साथ हम भगवान गुरुदेव से और परमात्मा से ये मंगल शुभकामना करते हैं कि परिवार में सदा सुख समृद्धि रहे और सबका जीवन आनंद में मंगल में रहे। साथ ही साथ आप सभी भक्तों का भी जीवन आनंद में रहे, सुख समृद्धि में रहे। इसी तरह आपके हृदय में परमार्थ की भक्ति भावनाएं बनी रहे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, स्वामी श्री गरीब साहिब जी महाराज की, स्वामी राम भक्त जी महाराज की, श्री काल के सर्व महापुरुषों की। इसलिए कहा है एक पद और, जैसे नटवा चढ़े रे बिरद पे, इतनी मजबूत है ये साधना। जैसे नटवा चढ़े रे बिरद पे, अपनों बदन समान खेल खेल सूरत दृढ़ राते, खेल खेल सूरत दृढ़ राते, चूके नाई निगारे फकीरी, चूके नाई निगारे फकीरी, करदर खांडेरी धार। ध्यान नट एक रस्सी पे चढ़कर के एक बांस के सहारे चलता है। धन्यवाद है उनको, उनके संतुलन को, उनकी दृष्टि को,
अब रोड पर जाना जी बाबा ठिकाने न पड़े हैं? इतना कठिन है कि ये भक्ति साधना विकट पंच विकराल भया बोलो सद्गुरु भगवान की विकट पंच विकराल भयानक बंदर खानेरी जैसे सूरा जैसे रण भीतर रण में लड़ाई में वही सन्मुख लड़ने के लिए शीश देने के लिए जाता है जिनका 3 चीजों से मोह छूट जाता है। पहला मोह तन से, जिनको शरीर की भी चिंता नहीं है। दूसरा मोह धन से, तीसरा मोह परिवार से। तीनों से मोह छूट गया ना तो चाहे शीश कटे उनको कोई फिक्र नहीं होती है। इसलिए कहा जैसे सूरा जैसे रण भीतर सज पांचों हथियार सज पांचों हथियार भारत देख देख नहीं बोले भारत देख देख नहीं बोले क्यों बाजे तलवारे फकीरी क्यों बाजे तलवारे फकीरी कर कर खानेरी विकट पंच विकराल भयानक विकट पंच विकराल भयानक जो क्या मारे फकीरी घर घर खानेरी दा
एक मतोरे छोरा संत को एक मतोरे कर देखो निर्धार कर देखो निर्धार पकड़ी के कबू नहीं छोड़े पकड़ी के कबू नहीं छोड़े पल पल पार बारे फकीरी पल पल पार बारे फकीरी करदर खानेरी राम भारती समृद्ध मिलिया राम भारती जी समृद्ध मिलिया दियो शब्द सत्सार दियो शब्द सत्सार कल्याण भारती जड़ कर पकड़े कल्याण भारती जड़ कर पकड़े अखंड नाम आधारे फकीरी अखंड नाम आधारे फकीरी दर खानेरी विकट पंथ